करने वाले हैं पेरेंट्स की ओवर पोजेसिवनेस के बारे में। ओवर पोजेसिवनेस पेरेंट्स की जो है वो बहुत टाइप्स की होती है। मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ पेरेंट्स का आजकल हाइजीन की तरफ बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस हो जाना। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हम सभी को पता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा उस हाइजीन के पीछे भागना वो कभी कभी बहुत हार्मफुल होता है आप ही के बच्चों के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं आजकल इतना ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हैं हाइजीन की तरफ कि वो अपने बच्चों को किसी को टच नहीं करने देते। वो बच्चों को विदाउट सॉक्स फ्लोर पे चलने नहीं देते। वो बच्चों को मड में खेलने नहीं देते। वो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं होने देते। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप लोगों में से कोई भी पेरेंट ऐसा कर रहा है तो ऐसा करना बंद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बच्चों को दूसरे लोगों के साथ में मिक्सअप नहीं होने दे रहे हैं तो बच्चा सोशल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को हर एक चीज़ से बार बार लाइक सैनिटाइज करना, बार बार हैंड वॉश कराना इट्स गुड, बट बहुत ज़्यादा करना इट्स हार्मफुल। क्योंकि क्या होता है, उससे बच्चों की जो होती है वो इम्यूनिटी जो होती है इम्प्रूव नहीं होती है। इम्यूनिटी जो बच्चों की इम्प्रूव होती है वो होती है अगर आप बच्चों को कभी इस डर से कभी कुछ नहीं करने देंगे कि वो बीमार हो जाएंगे। बीमार होने से क्या होता है कि बीमार होना भी कभी कभी अच्छा होता है। बीमार होने से क्या होता है, हमारी बॉडी को उन सभी वायरसेस जिसका अटैक होता है हमारे बॉडी पे, जो भी सारे वायरस अगर हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वही उन वायरस से लड़ती है। पर क्या करेंगे, अगर आप उनको कभी बीमारी नहीं पड़ने देंगे तो उनकी बॉडी को उन सभी चीज़ों से फाइट करने की आदत ही नहीं होगी। उस टाइम क्या होगा, कभी ना कभी तो वो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो उस टाइम क्या होगा कि उनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी पावर डेवलप ही नहीं होगी। तो आप बच्चों को इतना ओवर पॉजेसिवनेस के चक्कर में इतना ज़्यादा भी हाइजीन की तरफ डाइवर्ट ना कीजिए कि किसी को टच ना करने दे। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। बच्चों को रफ एंड टफ तरीके से पालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगी। उस बूस्टअप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को लेके जाइए सैंड पार्क में लेके जाइए, बच्चों को सैंड में खेलने दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चे जब मिट्टी को टच करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो भी उनकी इम्यूनिटी है वो डेवलप होना स्टार्ट होगी। उनको डस्ट एलर्जी नहीं होगी फ्यूचर में। अगर हम इसे बचा के रखेंगे तो फिर क्या होगा, फ्यूचर में उनको डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पोजेसिवनेस के चक्कर में बच्चों को हाइजीन के चक्कर में